हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपने UGC नेट का सेकंड पेपर यानी कि हम एजुकेशन का पेपर देख रहे हैं UGC नेट का और एजुकेशन में पेपर 2 देख रहे हैं। आज हम देखेंगे 2012 का यानी कि जून 2012 का पेपर देखेंगे और जून 2012 का एजुकेशन का पेपर देखेंगे। तो कल हमने यानी कि इससे पहले कि हमने 11 का पेपर देख लिया, 11 का पेपर, दिसंबर और जून का पेपर देख लिया। आज हम देखेंगे जून 2012 का पेपर और वो भी आपका शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन का पेपर देखेंगे। तो समय व्यर्थ करते हुए चलिए क्वेश्चन नंबर पहले देखते हैं। पहले का क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग है। आज सबसे पहला ही मैच द फॉलोइंग है। तो आपका ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। करके सीखना यानी कि करके सीखना पर्यावरण के लिए जरूरी शिक्षा, सत्य शिव और सत्य शिवम सुंदरम, ये आपको पता ही है किसका है, यानी कि पहला हो जाएगा आपका। यथार्थवाद करके सीखने की बात करता है, यानी कि इधर आ जाएंगे हम घूम फिर के तीसरे नंबर पर। ठीक है, तीसरे नंबर पर आ गए और तीसरे नंबर के बाद पर्यावरण के लिए शिक्षक यानी कि एक तरह से ऑप्शन है प्रकृतिवाद। पर्यावरण प्रकृतिवाद का करता है। सत्यम शिवम सुंदरम कौन कहता है, तो ये कहता है आपका आदर्शवाद। आदर्शवाद कहता है आदर्शों पे चलने वाली और जगत आज भी और आज और सभी, जैसे कहने में एक तरह से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका यथार्थवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 का 4 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो चलिए शुरू, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। और आपको एक चीज़ क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है। और बच्चों, ओल्ड पेपर के बिना UGC नेट को निकालना मुश्किल है। एक तरह से आप थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी के बाद क्वेश्चन लगाने ज़रूरी होते हैं या पे सेट लगाना ज़रूरी होता है, इसलिए आपको ओल्ड पेपर भी ज़रूरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ज्ञान का कोई अरुचिपूर्ण अनुगमन यानी कि अनुगमन नहीं है, ना ही अपने लाभ के लिए बौद्धिक शिक्षा। यह किसका नारा? भाई ये देखो, इस तरह के जो नारे आते हैं, नारे का मतलब ये आपको कन्फ्यूज़न करना, और ये है प्रयोजनवाद। और नारा जो है ना, जो आजकल के एग्ज़ाम होते हैं ऑनलाइन यानी कि जिसे CBT एग्ज़ाम कहते हैं, वो आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए नारा लिख लेना, ये लिख लेना, ज्ञान का कोई अरुचि अनुगमन नहीं का, ना ही उसके लाभ को बौद्धिक शिक्षा है। तो वो क्या है, प्रयोजनवाद कहता है, प्रयोजनवाद कहता है। चलिए आगे चलते हैं। मार्क्सवाद के बारे में कहा गया। मार्क्स ने एक वर्ग के विहीन समाज की रचना करने के लिए वैकल्पिकता यानी कि वैकल्पिकता है। और क्या दूसरा क्या कह रहा है, कारक है इसका बहुत से वर्ग जो आपस में संघर्ष करते हैं। तो भाई सीधे सीधे इसका आंसर A सत्य हो जाएगा। मार्क्स वाली बात क्या सत्य हो जाएगी, कारक सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, अस्तित्ववाद के अनुसार अपने अस्तित्व को पाने के लिए क्या होता है, प्रक्रिया कौन सी है भाई? एकीकृत पान, संघर्ष, दुख और सुख और सार, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, किसी दर्शन का कहना है कि प्रभु और आत्मा के बारे में भिन्न सिद्धांतों को जानने के लिए चिंतन ना करें, अच्छे यानी कि अच्छा करें तथा अच्छा बने। यह आपको जो चीज़ सिखाती है, ये कौन सिखाता है भाई? जब इस तरह की बात आती है, जो दर्शन का कौन सा सिखाता है, तो ये आपको पता ही है। एक ही दर्शन सिखाता है, वो है कौन सा? बौद्ध धर्म। यानी कि बौद्ध धर्म में क्या है, अच्छा करो, अच्छा सब कुछ करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ें क्या करता है, बौद्ध धर्म अपनाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में भी अपना जाते, पर इसमें कहीं दिखाया नहीं गया। वेदांत दिखाया गया। वेदांत में एक तरह से ये सब चीज़ें मान के नहीं चलती कि आपका जो धर्म है वो है क्या, कौन सा? जल्दी बताइए, हिंदू धर्म को किस नाम से जाना जाता है, आप बताइए। चलिए, सनातनी धर्म, ध्यान रखना, सनातनी धर्म के नाम से जाना जाता है अपना हिंदू धर्म। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। माया से लुप्त होने में कुछ बुराई नहीं है, हालांकि माया ब्रह्म के विपरीत है। ये यहाँ पर स्वयं ब्रह्म, देखो जो इस तरह के ब्रह्म और ये सब चीज़ें क्वेश्चन है, ये आने बंद हो गए हैं, तो इसलिए परेशान मत होना। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा D हो जाएगा, यानी केवल R सत्य है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है भाई? बौद्ध का सभी समस्याओं की जड़ माया है, सभी समस्याओं का जड़ दुख है, जन्म और मृत्यु समस्या का कारण है, सभी समस्याओं के कारण सांसारिक चेष्टा को लुप्त हो जाता है। तो यानी कि अगर आपने देखा होगा तो चेष्टा वाली बात तो सही है, फिर क्या ना, जन्म और मृत्यु की समस्या भी बात सही कह रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा जड़ दुख, और जड़ का दुख का कारण यानी कि 1 2
यानी कि एक को छोड़ के सारे सही हैं, यानी कि आपसे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, किस दर्शन ने कक्षा को मॉनिटरिंग पद्धति विकसित करने की बात की? भाई जो इस्लामिक धर्म है, यानी कि इस्लाम धर्म की बात जब आती है तब वो करता है मॉनिटरिंग, यानी कि एक तरह से ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 8 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, गांधी जी का आपको पता है गांधी जी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाई जब गांधी जी की बात आएगी तो गांधी जी का ऑप्शन होगा वर्ध योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर ऊपर कर लेते हैं इसे। चिंतन और इसके शिक्षा के प्रकार, यानी कि इसमें चल जाएंगे गांधी जी का 5वां हो जाएगा। अब टैगोर जो है, टैगोर किसकी बात करता है? टैगोर शांति निकेतन, यानी कि ऑप्शन नंबर पहले का हो जाएगा, दूसरे का पहला हो जाएगा। अब तीसरे का अरविंदो क्या है? अरविंदो आ जाएंगे संग्राम योग, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि। और आपको पता ही है विवेकानंद जी का क्या है? विवेकानंद जी गुरुकुल, यानी कि वो अपने गुरु को भी पहले से ही बहुत मानते थे और उसी के हिसाब से इनका आ जाएगा गुरुकुल। जो चीज़ें आप थोड़े से एनवायरनमेंट में जाएंगे तो आपको पता चल जाएंगे, उनके बारे में पढ़िए थोड़ा सा, अपने आप पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, गांधी जी के सपने के अनुसार बुनियादी शिक्षा क्या है? एक वर्गहीन समाज का निर्माण, एक सर्वोत्तम समाज का निर्माण, सभी धर्मों को आदर करने वाली, और एक ऐसा समाज का निर्माण जहाँ अमीर और गरीब साथ रहे। भाई अमीर गरीब वाली तो बात शांत हो जाए, यानी कि एक तरह से पूरी हो जाती है। फिर दूसरा नंबर का सभी धर्मों को आदर करने वाली बात भी हो जाएगी। सामाजिक, यानी कि पहला छोड़ के सब हो जाएगा, एक वर्ग वाली बात छोड़ को, यानी कि सब पहला को छोड़ के सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारत के संविधान में किस भाग के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार है? भाई धर्म के सबको धर्म का अधिकार, यानी कि कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 28 की 28 ये कहता है कि सबको अपने यानी कि धर्म के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर मूलभूत अधिकार है आपका, जो ये है मूलभूत अधिकार है, कोई भी दिशा निर्देश इस तरह की बात नहीं करता। क्वेश्चन नंबर, कौन तार्किक विश्लेषण का समर्थन नहीं है? तो वो है कांट, यानी कि कांट है इसका आंसर, और इसका आंसर यानी कि इंपॉर्टेंट है एक तरह से। ये वाला क्वेश्चन CBT में 1-2 बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, वह है महान समाजशास्त्र जो मानता है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन नहीं लाती, अपितु समाज के परिवर्तन शिक्षण परिवर्तन में परिपूर्णता आते हैं। तो परिपूर्णता मान की जो आ जाती है, तो आपको एक नाम दुर्कुम दिख रहा होगा, दुर्कुम का ऑप्शन ये हो गया सी। और इसके ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन मिले हैं, यानी कि अभी जो 2011 का पेपर करा तो उसमें भी मिला था और अब भी मिला है 2012 में। तो चलिए इसका आंसर, इसलिए पैट क्वेश्चन को आपको यानी ओल्ड पेपर पढ़ने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, स्कूल को एक लघु समाज क्यों माना जाता है? भाई लघु समाज आपको पता ही है, स्कूल में सब कुछ होता है, संख्या में कमी होते हैं हुए भी स्कूल वासी समाज में, भाई सीधे सीधे हाथ का समाज को लेकर चलें। ये आपका घर है, इसमें 4 लोग रहते हैं, ये कौन है? सामाजिक प्राणी है, और इनसे बनता है एक समाज का छोटा अंग। फिर ये यानी कि ये गली है पूरी, इसमें 10 घर हैं, तो ये क्या है? एक ये भी समाज, ये समाज का रूप है, ये समाज का रूप है। फिर आप गली के अपने यानी कि मान लीजिए गली से आप आ गए अपने मोहल्ले से, फिर आ गए आपके मान लीजिए सिटी में आ गए, सिटी आ गई, सिटी के बाद आपका क्या आ जाएगा? स्टेट आ जाएगा, फिर आपका ज़िला, इस तरह से चलते चल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? पूरा समाज आ जाएगा। और रह कहाँ कौन है उसमें? सामाजिक प्राणी रह रहे, तो सामाजिक प्राणी कहाँ रहते हैं? समाज में रहते हो, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, माँ को बालक की प्राथमिक शिक्षा क्यों माना जाता है? भैया सब कुछ माँ ही सिखाती है। अब आप ये बात मान लो, स्कूल से पहले यानी कि सबसे पहले कौन आता है? यानी कि सबसे पहले जो बालक को सिखाने का कार्य या उसको सब चीज़ों में इम्पोर्टेंस, यानी कि अब बच्चा हुआ तो सबसे पहले किसे मिलेगा? वो उसकी माँ को मिलेगा, फिर उसके पिता को मिलेगा, यानी कि सबसे पहले जो उसका योगदान होता है, माँ का योगदान होता है, फिर पिता का, फिर उसके भाई बहन का, फिर उसके क्या नाम दादा दादी का, फिर चाचा चाची, फिर उसके और सब रिश्तेदार, इस तरह से चलते चल जाते हैं। यानी कि जब आप सोशोलॉजी में पढ़ोगे तो समझ जाओगे, और सोशोलॉजी के बाद साइकोलॉजिकल रूप में, यानी कि साइकोलॉजिकल रूप में भी आपको इसको समझना पड़ेगा। देखिए बालक का एक आधारभूत सीख यानी कि माँ ही इसका सिखाती है, और दूसरा है माँ के साथ बालक का औपचारिक और अधिगम भाव जीवन और ये सब आ जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, समुदाय से आश्रय समाज के उस समूह से है।
भाई क्या है, एक ही लक्ष्य तथा जाति, वर्ग, धर्म और व्यवसाय विश्वासों में कम से कम एक कारक समानता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, अधिगम कर्ता के राजनीति विज्ञान का पढ़ना लाभदायक है। लाभदायक क्या है, लाभदायक आपको जब इसमें आएगा इसके चारों वो पढ़ लेते हैं जो इसके कारक है। उनमें नेतृत्व कौशल विकसित होता है, उनमें राजनीतिक चिंतन का विकास करने की बात कर रहा है, उनमें प्रजातांत्रिक मूल्यों के आत्म से, तो ये आ जाएगा। और उसमें क्या है, उनमें सामाजिक मुद्दे, तो इसका आंसर हो जाएगा ये चारों ही कथन सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, धर्म एक संस्था है क्योंकि, भाई धर्म जो है एक संस्था है, धार्मिक संस्था क्यों माना गया है, ये लोगों के नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा पर क्या करती है, प्रदान करती है। भाई नैतिक क्या, आपने सब कहते हैं कि धर्म से ही सब कुछ सीखा जाता है। धर्म और संस्कृति मस्ट बी इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर धर्म नहीं होगा तो अगर कोई भी धर्म, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यानी कि जितने भी दुनिया में धर्म हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने स्टूडेंट को, यानी कि अपने जो भी उसके शिष्य हैं, उनको गलत चीज़ें नहीं सिखाते। पर ये जो आजकल के जो आडंबर हैं, जो आडंबर भरने वाले लोग हैं, जैसे कि हमारे धर्म में ये बताया गया, फलाना बताया गया, ढिगड़ा नहीं, उनके धर्म में सब भी यही बताया गया है कि आप दूसरों की मदद करो, आप क्या नाम, दूसरों को दुख मत दो, ये सब चीज़ें बताई गई हैं, सबको साथ लेके चलो, ये सब चीज़ें बताई गई। अब मुस्लिम धर्म के बारे में लोग बाग जो उनके आडंबर वाले लोग हैं, ये कहते हैं हमें ये नहीं बताया गया, फलाना नहीं बताया। जो मुस्लिम धर्म के जो फाउंडर हैं, जो मुस्लिम धर्म के जो लाने वाले हैं, वो खुद कहते थे कि सबको एक साथ लेके चलो। वो भाई उनको मक्का क्यों भेजा गया, यानी कि इधर क्यों भेजा गया, क्यों वहाँ से उनको मतलब उस देश निकाला दिया गया, गांव निकाला दिया गया, क्योंकि उनका कहना था कि सब चीज़ एक है, यानी कि अल्लाह एक है, या इस तरह की चीज़ें आ गई। तो फिर वहाँ पर क्या करा उन्होंने, वहाँ पर भी उसको मतलब अहिंसा को छोड़ दिया। यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पत्थरबाजी करने लगते हैं, ये है हमारा धर्म, वो है फलाना, हमारे धर्म में इतना करा गया। तो ये सब चीज़ें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सभी धर्म में भैया एक चीज़ कही गई है, वो चीज़ क्या कही गई, मानवता, यानी कि मानवता सबसे ऊपर है। मानव, अगर कोई इंसान भूखा है तो उसे पहले खाना खिलाओ, कोई क्या नाम प्रताड़ित हो रहा है उसकी रक्षा करो, कोई किसी को क्या नाम दुख नहीं पहुंचाना, सबके साथ लेके चलना है, कोई दुख में है तो उसे उसकी हेल्प करो। तो ये सब चीज़ें सिखाता है धर्म। धर्म की उल्टी सीधी चीज़ नहीं सिखाता, यानी नैतिक से सिखाता है, फिर आध्यात्मिक शिक्षा देता है। आध्यात्मिक शिक्षा क्या है, ज्ञान प्राप्ति करो, बस ये सिखाता है। और अपने जीवन को, जैसे कि कोई माता पिता है तो अपने बच्चे को सही तरह रखो, कोई क्या नाम बच्चा है तो अपने माता पिता, यानी कि इस तरह सब चीज़ सिखाता है, फालतू की चीज़ें नहीं सिखाता। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इनमें से कौन सा गतिशील आधुनिकरण से संबंधित नहीं है। तो भाई गतिशील आधुनिकरण का भाई आपको एक ही चीज़ दिख रही होगी, भौतिकवाद, यानी कि भौतिक गतिविधि, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, यह सिखाना कि बड़ों का आदर कैसे किया जाए तथा उनसे बात कैसे किया जाए। तो भाई ये जो आपकी बात है सामाजिकरण कहलाता है, यानी कि सामाजिकरण में क्या है, अभी हम ऊपर बात कर रहे थे, हम यानी कि नैतिकता आ जाएगी, नैतिकता से हम सामाजिकरण और धार्मिक ये सब चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, भारत के सामाजिक परिवर्तन में निम्नलिखित में कौन सा एक कारण नहीं है। तो भैया एक कारक नहीं है, जनगणना नहीं है, जाति, क्षेत्रीय, भाषा सब कुछ आ जाएगा। जनगणना नहीं है, जनगणना कितने साल में होती है, 10 साल में होती है, और इस बार की जनगणना हुई नहीं है। और एक चीज़ और है, भारत ने क्या कर दिया, चाइना को पछाड़ दिया है। अब कह देगा, कोई भी कह देगा कि भारत सबसे जनसंख्या के नंबर में सबसे आगे आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन में धर्म का एक बड़ा अवरोध होता है क्योंकि होता है, यानी क्यों एक तरह से इसका आंसर हो जाएगा, यह निष्ठा पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, शिक्षा के अवसरों की समानता कैसे संभव है। तो कैसे संभव है, जब शिक्षा में अवसरों की समानता कैसे, बिना किसी के भेदभाव के शिक्षा की संस्थाएं, यानी कि आपका कोई भी, यानी कि ये मान लो इस क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है, 40 बच्चे, और 40 के 40 मान लो अपने 40 तो होंगे, चलो 20 धर्म है, 20 धर्म के मान के चलते हैं, 20 धर्म ही मान लिए, चलो 40 ही मान लिया मैंने, 40, ये 40 के 40 सब अलग धर्म के, और ये जो मैन खड़ा है ये मान लिया हमने
हिंदू धर्म का मान लिया, ठीक है, या फिर मुस्लिम धर्म का मान लिया। अब ये जो मुस्लिम स्टूडेंट है उसको सहयोग कर रहा है तो वो हो जाएगा गलत। अब इसने कह दिया, चाहे इसने कह दिया मैं भी एक मानव हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं है, मानवता मेरा धर्म है, मैं सबको शिक्षा दूंगा। अब ये 40 के 40 बच्चों को अलग, यानी कि ये मान के चल रहा है कि ये बच्चे सिर्फ बच्चे हैं और ये इनको मुझे शिक्षा देनी है। ये नहीं देख रहा कि किस धर्म के हैं, इनके नाक कैसी है, इनका ये काले हैं या सफ़ेद हैं या फिर किस तरह कपड़े पहने, उसका काम है बस शिक्षा देना। तो वो कहलाता है भेदभाव को मुक्त करना और संस्थान को, यानी कि ये सब चीज़ें आती हैं शिक्षा में और यही सब सिखाती है हमें शिक्षा, ना कि डिग्री होल्डर का मतलब होता है, डिग्री होल्डर का यही मतलब होता है कि आपको, जो डिग्री होल्डर होता है वो क्या करता है, सूट बूट पहन लेगा, टाई वाई लगा लेगा, फलाना लगा लेगा, डिगड़ा लगा लेगा और इस तरह से बच्चे को कह देगा कौन सी जाति का, अच्छा इस जाति का, चल मेरी जाति का नहीं है, ये है फलाना है। तो वो है जातिवाद, वो है असमानता, वो है शिक्षा का भेद, वो है शिक्षा की कमी, यानी कि वो है शिक्षा की यानी कि मानसिक स्तर में कमी। तो ये सब चीज़ें आपको दर्शाती है क्या चीज़, ये सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारतीय शिक्षा संस्थान में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को पूरी तरह से भागीदारी नहीं करता, क्योंकि भाई क्यों नहीं करता, इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा संस्थान में अप्रवचनीय कारक के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, भाई ये बहुत ही फेमस कोट है, इसको क्या बोलते हैं, जो भी बच्चा सीटेट, मान लो आपने नेट कर रहे हो, सीटेट पास नहीं होता, आपने इस चीज़ को भी ध्यान रखना। ये कोट जो बहुत इंपॉर्टेंट कोट है और ये कोट किसका है, वाटसन का है। यानी कि वाटसन कहता है मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं चाहे कुछ भी आपने कह दे चोर बनाना तो मैं चोर बना दूंगा, भिखारी बनाना भिखारी बना दूंगा, जज बनाना जज बना दूंगा, डॉक्टर बनाना डॉक्टर बना दूंगा। उसे कहना अगर मुझे कुछ और भी बनाना हो, मान लीजिए साइंटिस्ट बनाना, तो मुझे साइंटिस्ट भी बना दूंगा। तो इसलिए कहते हैं कि बच्चा अगर माता पिता उसे सही तरह लेके चले, यानी कि माता पिता के प्रेम से या उसके माता पिता के सहयोग से। अब बहुत सारे माता पिता इस तरह के होते हैं कि वो बच्चे को कह देते हैं कि हमने तो पैदा कर दिया यार, आज हमारे पास टाइम नहीं, हम पैसा कमाए या बच्चे को देके। तो भैया आपने पैदा ही क्यों करा, ये बताओ, बच्चे की गलती क्या है, बच्चे की गलती क्या है इसमें, आप ये बता दो। बच्चे को क्या चाहिए, टाइम चाहिए। आज आपको पैसा थोड़ी चाहिए, बच्चे को टाइम चाहिए। अब टाइम चाहिए, जब उसे टाइम चाहिए तब उसे कह रहे हो कि पैसा का तो कमा रहे हैं हम, पैसा तो कमा रहे हैं, और फिर जब उसे पैसे की नीड नहीं है, मतलब उसके पास पैसा है, तो फिर उसे उस चीज़ की नीड नहीं, फिर कहते हैं कि है ना माँ बाप है, ये है फलाना है डिगड़ा। तो ये सब चीज़ें गलत है कहना। सब अपने पहले बच्चे को देखो, बच्चा भी ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है, बच्चे को टाइम भी दो। यानी कि बच्चे को आप माता हो पिता हो दोनों का प्यार चाहिए, बच्चे को माँ का भी प्यार चाहिए और पिता का भी प्यार चाहिए। और अगर जब इस तरह की जो सिचुएशन आती है, आपने देखा हो बहुत सारे बच्चे आक्रामक हो जाते हैं। वो आक्रामक होने का कारण यही हो जाता है कि उसे माँ का प्यार नहीं मिलता, बाप का प्यार नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें सामना करना पड़ता है। ऐसे पैसे का भी क्या फ़ायदा जो बच्चे को, यानी कि आपके बच्चे का आपका प्यार ही ना मिले, आपका बच्चा आपको घृणा की निगाह से देखे, आपका बच्चा आपको एक तरह से सही निगाह से ना देखे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्या है, कौन सा अन्य 3 से भिन्न है, भाई 3 से भिन्न कौन सा है। एक जो कह रहा है सबसे पहला ये आ जाएगा, अधिगम क्रियाप्रस्थ अनुकूलन सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। यह विचार कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सीखना, यानी कि सीखा जा सकता है, तो ये कौन कहता है। अभी ऊपर जो कह रहा था वो वाटसन कह रहा था। वाटसन क्या कहता है कि मुझे कुछ भी दे दो, मैं उसे यानी कि बच्चे को किसी भी तरह से बना दूंगा। तो ये कहता है ब्रूनर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, कुछ विकास की अवस्था में कुछ सिखाने की बात करता है ब्रूनर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 25 वर्ष का लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है, तो उसका IQ क्या होगा। भैया IQ निकालने के आपको बताया रखा है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु तथा यानी इंटू 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 64 हो जाएगा इसका, 64। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ये क्या है, इसमें गलत युग्म सेलेक्ट करना है। गलत युग्म में आ जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, गलत युग्म में अगर लेके चलें तो 29 का होता है हमारा गलत युग्म सी, यानी कि सामाजिक अधिगम का है ब्रूनर सिद्धांत, यानी कि सामाजिक अधिगम का नहीं है ब्रूनर। अभी किसका पढ़ा था ऊपर, ब्रूनर। बताओ, ये देखो ब्रूनर कहाँ पढ़ा था हमने, बताओ, आपके सामने दिखा है, विकास की स्थिति का बात कर रहा था ब्रूनर। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, 30 कह रहा है सीखने के अनुभव के परिपूर्णता, प्रसन्नता और अप्रसन्नता
उनकी प्रभावितपूर्ण की श्रेणी तय करता है सभी सुखद अनुभव का। यानी कि एक तरह से देखो, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, काट दो से। और पर इसका आंसर हमें पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मान लो बाई चांस क्या कॉपी वो हो रहे हैं ना आजकल, क्या बोलते हैं इसे, कॉपी पेस्ट वाले। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन में अगर पुराना मिले तो पुराने वाले में ऑप्शन पहला ही सही होता था, इसलिए चीज़ों का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है रोशनिक बोल्ट परीक्षण में क्या शामिल है? तो इसमें क्या शामिल है भाई? देखो, जब शामिल होने की बात करेगा तो क्या करता है, 5 केले सफ़ेद तथा बहुविधि रंगीन कार्ड, यानी कि 5 काले सफ़ेद रंगीन कार्ड की बात कर रहा है, जो इस ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। यदि राम मोहन से लंबा है और मोहन सोहन से लंबा है तथा राम सबसे लंबा है, यह कथन किस बात की ओर प्रकटित करता है? भैया क्या करता है, ये कर रहा है आपको डिस्टर्ब, और ये डिस्टर्ब किस कर रहा है, रीजनिंग में डाल के रेखांकित तर्क क्या है, यानी कि रीजनिंग आ जाएगी तो रीजनिंग में आ जाएगा तर्क करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 कह रहा है मैच द फॉलोइंग है। तो मूल प्रवृत्ति क्या है? मूल प्रवृत्ति के बाद का सिद्धांत किसने दिया है? डुगल, यानी कि इसका पहला ही हो जाएगा। फिर हो जाएगा प्रेरणा हास्य सिद्धांत, तो हो जाएगा हॉल। फिर आ जाएगा सामाजिक प्रेरणा, तो ये हो जाएगा एडल, यानी कि 1 2 3 4 रह जाएगा इसका आंसर। इसका 1 2 3 4 कहाँ गया हमारा, ये रहा डी में, यानी कि इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। अवधारणा के निर्धारण को विषय वस्तु के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भैया कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी आपको, उद्दीपन की अत्यधिक पुनरावृत्ति हम ध्यान पकड़कर करते, यानी कि पड़ताल, ध्यान पकड़ती है और ध्यान का जो एक तरह पड़ताल करती है, वही कह रहा है ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या चलिए 35 क्या कह रहा है? अधिगम के अनुकूल उपागम में कौन सा हो जाएगा? अस्वीकृत उद्दीपन स्वाभाविक उद्दीपन के अनुगम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। यदि दिवाली त्यौहार समारोह पर प्रयोजन पूरा करने के लिए बच्चों को एक समूह बहुत ही गणितीय कौशल सीखने यानी सीख लेता है, तो इसमें क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका प्रासंगिक अधिगम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गुणात्मक अनुसंधान की विधि है? तो गुणात्मक अनुसंधान की बात कर रहा है, तो गुणात्मक अनुसंधान में ऑप्शन हो जाएगा निर्जित प्रणाली विज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। प्रयोगात्मक तथा क्रियात्मक शोध के विधि के निम्नलिखित में कौन सा सामान्य नहीं है? यानी कि सामान्य नहीं है तो क्या करता है? स्वतंत्र घर में स्वेच्छा से बदलाव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। किसका कारण, यानी कि किसी कारक को स्वीकृतात्मक परिभाषा व जो उसकी परिभाषित करता है, तो वो क्या कहलाता है? परिभाषित करने वाली जब बात आती है तो आपने एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पर छोटी सी, जो होते हैं उसके मापन की आवश्यकता की प्रक्रिया को संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बात सभी शोध प्रक्रियाओं की विशेषता नहीं है? भाई सभी शोध प्रक्रियाओं की विशेषता नहीं है जब हम एक तरह अनियंत्रण परिस्थिति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और अनियंत्रण परिस्थिति में कभी भी किसी के शोध को क्या करता है? यदि परिस्थिति अनियंत्रण होगी तो शोध कार्य क्या होगा? शोध कार्य किया ही नहीं जा सकता, और शोध कार्य की आवश्यकता के लिए बाह्य चर और नियंत्रण को क्या करना चाहिए? संबंध होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, 41 देखते हैं। क्षेत्रीय अध्ययन के संदर्भ में कौन सा क्षेत्रीय अध्ययन वास्तविक जीवन के परिवेश से किया जाता है? बिल्कुल सही बात है, पहला तो हो ही जाएगा आपका। दूसरा क्या है? इसमें वैज्ञानिक पद्धति नहीं होती भैया, वैज्ञानिक पद्धति हमें SST में या फिर इस तरह के क्षेत्र भ्रमण में नहीं आती, तो इसका हो जाएगा पहला सही, दूसरा गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 क्या है? निम्नलिखित को पढ़िए। सहसंबंध गुणांक धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। किसी परीक्षण के विश्वसनीयता ऋणात्मक होने चाहिए, ये भी सही बात है, यानी कि ये जो चीज़ें हैं ए सही है और 2 गलत है, ऋणात्मक ये सब चीज़ें वाली गलत है। क्वेश्चन नंबर 43
43 देखते हैं। 43 में कौन सा सही इसमें सही है? परीक्षण, निरपेक्ष स्थिति करता, आदर्श विच, तो ये हो जाएगा KR स्थिति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा 44 मैच द फॉलोइंग आ जाएगा। मैच द फॉलोइंग में आपको चल के देखते हैं क्या बुद्ध का क्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा अल्फ्रेड बेनो, यानी कि ऑप्शन नंबर पहले का पहला ही हो जाएगा। फिर आ जाएगा ऑप्शन नंबर अभिवृत्ति में आ जाएगा थ्रस्टन, यानी कि ऑप्शन नंबर पहले का पहला, दूसरे का दूसरा हो गया। परिप्रेक्षण विधि क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रॉस। और शब्दार्थ यानी कि ये हो जाएगा, और यानी कि एक तरह से ABCD हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रसरण का माप नहीं है, यानी कि प्रसरण का माप कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुलक, यानी कि बहुलक। और बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं जल्दी बताओ? मोड। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। वह प्रसरण जो आंकड़ों के समूह को व्यवस्थित अंतर को व्यक्त करता है, तो वो क्या हो जाएगा? जब व्यक्त करने की बात आती है तो व्यक्त करने वाले में एक चीज़ आपको दिख रही होगी, प्रयोगात्मक प्रसरण कहलाता है, यानी कि प्रयोगात्मक जो चीज़ें होती हैं उसकी बात कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। संपूर्ण सोफिस्टिक पर आधारित सांख्यिकी माध्य तथा निरादर्श, यानी कि निरादर्श पर आधारित मध्य के बीच में अंतर की कहलाता है। तो यानी कि जब मध्य की बात आती है तो आपने एक चीज़ दिख रही होगी, प्रतिचर त्रुटि, यानी कि प्रतिचर त्रुटि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अभी बताओ ऊपर तभी लेके चलेंगे। प्रतिदर्श त्रुटि को क्या कहते हैं? चलिए ऊपर लेके चलते हैं। 47। अब बताओ सिंपलिंग, यानी सिंपलिंग एरर, यानी कि जो सैम्पलिंग एरर होता है वो कहते हैं स्टैंडर्ड एरर, सैम्पलिंग एरर, मीडियन डिफिशिएंसी और एक तरह से डिविजन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 हो गया था। 48 देखते हैं। आंकड़ों के प्रति चयन बंटन का मानक विचलन क्या कहलाता है? मानक विचलन जब आती है, मानक विचलन होता क्या है? अब मानक विचलन को हिंदी में जो मानक विचलन है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक SD का नाम सुना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम सुना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मानक विचलन बताओ सेम है या डिफरेंस है? इतना बता दो बस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? मानक त्रुटि, यानी कि मानक त्रुटि हो जाएगा मानक विचलन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सांख्यिकी निष्कर्ष की प्रक्रिया में टाइप 2 एरर पूछा है इसमें। टाइप 2 एरर तब होता है जब, टाइप 2 एरर कब होता है? यथार्थ शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाए तब हो जाता है, यानी कि पहला ही हो जाएगा। टाइप 2 एरर में परिकल्पना शून्य हो जाती है तो टाइप 2 एरर हो जाता है। और शून्य परिकल्पना आपको निकालनी आती है? चलिए इतना तो आता ही होगा जो जिसने भी एमएड करे होगी या फिर एम एजुकेशन पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। एमएड करने वालों को सबको पता है, एम एजुकेशन वालों को तो चांस भी है ऐसा कि नहीं हो पता उन्हें। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। जब शोधकर्ता यह ज्ञात करता है जब शोधकर्ता ज्ञात करने के लिए शोध करता है कि स्थानिक प्रभावित के प्रति कौन सी प्रशासनिक शैली ज़्यादा योगदान करती है, यह उदाहरण किसका है? भाई ये उदाहरण है आपका, यानी कि प्रयुक्त शोध की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था आपका कौन सा पेपर? आपका था 2012 जून का पेपर 2 था, और इसके बाद आपको पेपर 3 मिलेगा। और आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे एजुकेशन वालों को पता चल जाए कि पेपर क्या किस तरह के आते थे और किस तरह के उनसे ओल्ड पेपरों का भी कॉन्सेप्ट समझ में, थ्योरी पढ़ते हुए, यानी कि 10 यूनिट उन्होंने पढ़ ली। अब उन्हें क्वेश्चन के मतलब जब कोई आज की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हमारी, हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, अब क्वेश्चन हम सॉल्व करते नहीं है, या फिर क्वेश्चन हम उसको करते नहीं है। तो इसी वजह से हमारा क्या होता है, पेपर में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और पेपर में दिक्कत का सामना करने का सबसे, भाई आपने थ्योरी पढ़ ली, अब थ्योरी करने के बाद मल्टीपल में आपको सबसे बड़ी लिखने का बात हो जाए, यानी कि अभी लिख देंगे सब मैं भी उस कैटेगरी में हूँ कि मैं लिख दूंगा। पर जब थ्योरी में जब हम क्वेश्चन करेंगे ही नहीं, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ही नहीं, पेपर को लगाएंगे ही नहीं, तो फिर क्या होगा? पेपर लगाएंगे नहीं तो पेपर, यानी कि इस तरह के सामना करना पड़ेगा। और अब यहाँ पर हमें ऐसा लगेगा चारों सही हैं, क्योंकि चारों नेट में इस तरह के ऑप्शन ही होते हैं कि चारों एक जैसे होते हैं, चारों ही आपको सही देगा, पर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चारों सही नहीं होंगे, अलग अलग चीज़ों के अकॉर्डिंग चारों सही होंगे।
ठीक है बच्चों, तो ये था आज का पेपर। नेक्स्ट पेपर हम कल देखेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपके सारे पेपर कंप्लीट करा दिए जाएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, थैंक यू।